हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शर्मा, फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया सोलर और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया सोलर का पॉडकास्ट सीरीज। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पॉडकास्ट सीरीज के थ्रू हमारी कोशिश है कि हम आपको उन इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलवा सके जो सोलर एनर्जी को यूज करके एक सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसी सीरीज में ये चौथा एपिसोड है और हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मिस्टर कुणाल से, जो वाइस प्रेसिडेंट है बूंद सोलर के। बूंद सोलर स्पेशलाइज्ड है माइक्रो ग्रिड्स डेवलप करने में, और इनके बनाए हुए माइक्रो सोलर ग्रिड्स बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं से ये माइक्रो सोलर ग्रिड्स है क्या, किस तरह से कॉन्सेप्ट आया उनके माइंड में, उनके ऑर्गेनाइजेशन के माइंड में, एंड किस तरह से अगर कोई इस माइक्रो सोलर ग्रिड्स का बिजनेस अडॉप्ट करना चाहता है तो किस तरीके से कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन टू कम टू द पॉडकास्ट एंड प्लीज लेट अस नो अबाउट द बूंद सोलर एंड द माइक्रो ग्रिड्स। Thank you, Ankit. Thank you for the invitation, and I welcome all all India Solar viewers and audience through this. And I'm thankful for Ankit for inviting me for this podcast. So let me start with what. First, I will have to give a brief of what we are doing. Means as a Boond Solar company, what we have started doing and how we have started doing microgrids. Initially we started with solar lanterns or solar lamps, and gradually we shifted toward microgrids, and we have selected geographic where solar lamps or home lighting system, as you commonly say, home lighting system and microgrid. So what is the difference between home lighting system and microgrids, and geography wise why we choose solar home solutions for a region such as Udaipur and solar microgrid for regions such as Unnao. These why we have chosen that is a very unique question, or you can say कि इसको हमने क्यों select किया। एक तरफ उदयपुर था जो पठारी इलाका है, या फिर हिली रीजन है, थोड़ा पठारी थोड़ा पहाड़ी इलाका है। दूसरी तरफ हमारा उन्नाव है जो मैदानी इलाका है। उन्नाव, कानपुर, ये वाला पूरा एरिया जो हमारा मैदानी इलाका है। सो व्हाई वी हैव डन दैट। सो जब हमने माइक्रोग्रिड स्टार्ट किया, बूंद सोलर हैज बीन स्टार्टेड इन द ईयर 2010. So we started with, initially we started with home solutions in Udaipur district of Rajasthan. उसके बाद then we shifted our focus, or you can't say shifted, we just diversified, and then we find that okay, this concept where microgrid is a concept where we can use a region where you can say काफी घनत्व, जो आबादी है उसका घनत्व ज्यादा है, वहां पे हम लोग माइक्रोग्रिड का कॉन्सेप्ट लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप उदयपुर से और उन्नाव को कंपेयर कीजिएगा तो यू विल फाइंड दैट उदयपुर में आबादी का घनत्व काफी कम है। Density of population is quite low in Udaipur or that particular region, और उस रीजन की अगर आप बात करें। जबकि अगर हम उन्नाव या मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं, जिसमें most of the you can say northern India और central India जो आता है वो इस क्षेत्र में आता है, जिसमें बिहार, झारखंड का कुछ पार्ट, देन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान का कुछ पार्ट, ये भी आता है सारा। तो हमने जब माइक्रोग्रिड कॉन्सेप्ट हमने सोचा कि इसको कैसे हम ले करके आए, इससे फायदा क्या होगा सामने हमारे कंज्यूमर्स को या कस्टमर को, तो दिमाग में एक ही बात थी कि क्या हम इसको इस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि हम एक माइक्रोग्रिड से काफी लोगों को कनेक्ट कर पाए। जबकि उदयपुर, मैं बार बार उदयपुर और उन्नाव को इसलिए कंपेयर कर रहा हूं कि ये जो दो ज्योग्राफी है, इंडिया में काफी सारी ज्योग्राफीज हैं, लोकेशन के हिसाब से काफी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट है ये, इसी बेसिस पे हमने डिवाइड किया कि एक ज्योग्राफी बिल्कुल अलग है और ये उन्नाव वाली ज्योग्राफी बिल्कुल अलग है। तो आप उदयपुर वाले ज्योग्राफी में माइक्रोग्रिड का कॉन्सेप्ट लेके जाना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वहां पे घनत्व नहीं है वैसा। जबकि सेम चीज अगर आप उदयपुर वाला होम लाइटिंग सिस्टम अगर उन्नाव में लेकर के जाना चाह रहे हो तो दैट इज गोइंग टू बी अगेन अ प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज वहां पे आपको
ज्यादा खर्च हो जाएगा और इकोनॉमिक कोई फायदा आपको दिखेगा नहीं। तो माइक्रोग्रिड में क्या है कि सेंट्रली विल हैव टू पुट अ सोलर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सोलर माइक्रोग्रिड, देन we'll have to centrally put a charging station or a solar station out there. So इसमें हमने क्या किया, एक हम लोग नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए इस माइक्रोग्रिड प्लांट स्टार्ट करने के लिए। हमने एंटरप्रेन्योर को आइडेंटिफाई किया हर गांव में। हमने अभी 30 गांव में या 30 लोकेशंस पे माइक्रोग्रिड्स लगाए हैं। बूंद सोलर की अगर मैं बात करूं तो इसके पहले मैं देसी पावर में था, तो वहां पे हमने करीब 60-70 माइक्रोग्रिड्स और मिनी ग्रिड्स हमने लगाए थे। तो बूंद सोलर में हमने 30 माइक्रोग्रिड्स लगाए हैं और 30 माइक्रोग्रिड्स को हमने इसी बेसिस पे सेलेक्ट किया कि क्या हम ये एक माइक्रोग्रिड को सेंट्रली किसी एक लोकेशन पे लगाकर या विलेज पे लगाकर कैन वी डिस्ट्रीब्यूट द पावर टू 60-70 और 100 और 200 पीपल आल्सो। सो उसके बेसिस पे हमने साइज डिफाइन किया, whether we want a 1 kilowatt microgrid or 5 kilowatt microgrid or 10 kilowatt microgrid, और you can say microgrid को अगर मैं थोड़ा सा और डीप जाऊं तो माइक्रोग्रिड को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मीन सोलर ग्रिड्स को हम लोग अगर ऑफ ग्रिड की मैं बात करूं, सोलर ऑफ ग्रिड को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम जिसको पिको ग्रिड बोलते हैं, सेकेंड ये पिको ग्रिड कैपेसिटी के हिसाब से डिफाइन होती है। Pico grid is a grid, as per my experience or knowledge, I say that Pico grid is a grid which is less than 1 kilowatt peak. A grid which is less than 1 kilowatt peak or nearly 1 kilowatt peak is what we call as Pico grid or nano grid. Then microgrid is what we can say which is greater than 1 kilowatt and less than 10 or 15 kilowatt. So that is microgrid. And if you go beyond 15 kilowatt, 200 kilowatt, then it is called as mini grid. So these are the 3 categories of, you can say, micro, mini, pico, micro and mini. These are the 3 categories of solar grids if you talk about, off grids if you talk about. तो हम लोग फिलहाल जिस रेंज पे काम कर रहे हैं, that we easily call as either pico grid or micro grid. So we are working on that particular reason. Desi power, in Desi power I have done mini grids also, so that is a different segment which is greater than 30 kilowatt, you can say 15 or 20 kilowatt, you can say. So माइक्रो ग्रिड में हमने एक जगह पे सोलर लगाया। एंटरप्रेन्योर को पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि उस किसी एक गांव में जाकर के वहां पे सर्वे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट और पहला जो स्टार्ट करने का प्रोसेस होता है, दैट इज स्टार्ट विद द सर्वे। सो हमने सर्वे किया, आइडेंटिफाई किया कि कौन सा गांव पे दिस इज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल वेंचर, क्योंकि हमको बिजनेस भी अपना देखना था। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिस इज ओनली अ सोशल थिंग टू डू, we'll have to look after our balance sheet as well as what is the business potential of that particular village, you can say. तो हमने उस बेसिस पे गांव को डिवाइड किया, उसको प्लान किया, इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका सर्च किया, काफी सारा सर्वेज का वेरियस टाइप ऑफ सर्वेज goes on for nearly 1 month. We have identified, after that survey we shortlisted some villages. On that villages we identified, okay, then start with these particular 5 or 10 villages. So 5-10 village mein then we define the capacity based on the location, based on the paying capacity, based on the कि वो गांव कैसे फैला हुआ है, उसके बेसिस पे किन लोगों को जरूरत है, जिन्होंने हमारे पास आकर के अपनी इच्छा जाहिर की कि नो दे वांट सोलर कनेक्शन। सो उस बेसिस पे हमने डिफाइन किया कि क्या मैं यहाँ पे 1 किलोवाट लगा सकता हूँ या 5 किलोवाट लगा सकता हूँ या 10 किलोवाट लगा सकता हूँ। तो उसके बेसिस पे हमने डिफाइन किया पूरे इसको। फिर हमने अपना इकोनॉमिक ये भी देखा कि क्या हम 10 किलोवाट, अगर मेरे पास 200 कस्टमर हैं तो कैसे उस पूरे गांव में फैले हुए हैं, क्योंकि मेरे को ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना है। मुझे ये देखना है कि मुझे वो कॉस्ट भी देखना है कि मेरा कॉस्ट वहां पे इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है, क्या रेवेन्यू से मैं कलेक्ट कर पाऊंगा वो सारा इन्वेस्टमेंट। तो वो भी मेरे बैक ऑफ द माइंड हमेशा सोलर बूंद सोलर के इस पे रहा कि क्या हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको हम वापस पा सकेंगे कि नहीं। Still, because investment is going on in that particular area.
सो उस बेसिस पे भी हमने डिफाइन किया कैपेसिटी, फिर रिसाइज की, उसके बेसिस पे अगेन एक सर्वे हुआ जिसपे हमने रेवेन्यू वर्सेस कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट का एक पूरा कैलकुलेशन किया। उसके बेसिस पे हमने डिफाइन किया कि ओके अगर 10 का आ रहा है तो मेरे पास रेवेन्यू चूंकि इतना ही का मिलेगा, तो सो विल गो विद 5 किलोवाट और समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज द वे वी प्रोसीडेड फर्दर। सो हमने उस बेसिस पे फिर डिफाइन किया, फिर लोगों वहां पे हमने एंटरप्रेन्योर को आइडेंटिफाई करके वहां पे पूरा सेटअप किया अपना माइक्रोग्रिड। और एंटरप्रेन्योर हमारे साथ आने का एक उनको एक मोटिवेशन ये था कि they are getting some sort of monetary benefits also, because आप ऐसे किसी को भी एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई करके उसका क्योंकि हमें उनका छत यूज करना था, हमें उनको सेफ्टी सिक्योरिटी एश्योर कराना था अपने पूरे एसेट का। तो हमने उनको आइडेंटिफाई करके ये दिया कि आपको इसके बदले में आपको क्या मिलने वाला है, दैट इज अ बिजनेस प्रपोजल वी हैव गिवन देम। और उस बेसिस पे हमने एक सेलेक्ट किया और उनको उस बिजनेस प्रपोजल में लेकर के आए। फिर वो एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता था, जब हमने पूरा टीएनडी लगा दिया 60 घर या 50 घर को एज पर द साइट लोकेशन हमने आइडेंटिफाई किया, वहां पे पूरा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किया, हर घर पे कनेक्शन दिए, मेनली स्टार्टेड विद बेसिक लाइटिंग, फैंस and sometimes mobile charging, mostly fans, mobile charging and basic lightings, some lights and tube lights. तो ये बेसिक हमारा पैकेज था जिसके बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद हमने उस बेसिस पे सबको एक रिचार्ज का, क्योंकि हमारा बूंद सोलर में वी हैव गॉट टू टाइप ऑफ माइक्रोग्रिड, सोलर माइक्रोग्रिड, वन इज एसी माइक्रोग्रिड एंड अनदर इज डीसी माइक्रोग्रिड। तो डीसी माइक्रोग्रिड में पूरा कनेक्शन डीसी बेस्ड है, एसी माइक्रोग्रिड में इन्वर्टर इंटीग्रेट हो जाता है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एसी माइक्रोग्रिड। And these all microgrids are quite smart in terms of revenue collection, in terms of all the technical parameters which you can see in your portal, in your laptop or in your desktop any time of the day. So these are all smart microgrids. You can recharge it through your mobile, through Paytm, anything which you have got, through whatever you do with your you can say Airtel or Vodafone connection. So something like that is scratch card is also concept of a scratch card was there. Then the concept of dongle recharge was there. So dongle recharge में क्या, डीसी माइक्रोग्रिड में हमने ये कॉन्सेप्ट लिया कि डोंगल रिचार्ज करेंगे। हर कस्टमर के पास एक मीटर हमारा होता था, उस मीटर पे डोंगल होते थे, जैसे हमारा यूएसबी जो आज के डेट में हम यूएसबी बोलते हैं, उस समय हम उसको डोंगल बोलते थे। डोंगल के बेसिस पे हम उस पे कस्टमर को पे एज यू गो मॉडल हमने लगाया था, तो हम 10 रुपीज भी रिचार्ज कर सकते थे उस पे, जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट है। आप कस्टमर बोलता है मुझे कि इफ दे वांट 50 रुपीज ओनली फॉर 5 days, then we can recharge for that. If he want for single day 10 rupees only, then we can also recharge through dongle. वो dongle लेकर के he used to came to the entrepreneur house, वहां पे वो entrepreneur के पास हमने अथॉरिटी दिया हुआ था, एक कोड दिया हुआ था, जिसके बेसिस पे वो जितना पे करेगा उतना उसके रिचार्ज में डाल दिया जाता है dongle में। And again he goes to his particular energy meter and put this dongle in their energy meter and use again started using the energy facility, power facility. तो ये हमने डीसी माइक्रोग्रिड के साथ किया। देन एसी माइक्रोग्रिड में थोड़ा हम और इस पूरे टेक्निकल इसको वन नॉच ऊपर लेकर के गए सॉरी, और हमने इसको मोबाइल बेस्ड कर दिया, मोबाइल बेस्ड इन द ऐप बेस्ड कर दिया। ऐप में हमने सारा कुछ, सारे कस्टमर्स के नाम आ गए। अब एंटरप्रेन्योर ऐप से जाकर के वो किसी को भी रिचार्ज कर सकता था, मतलब जिस कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको फोन करता था कि मैं आपको या तो पेटीएम कर रहा हूँ या जैसे भी आपको पेमेंट कर दे रहा हूँ, आप मेरे को इतने रुपीज का रिचार्ज कर दो। तो फिजिकली उसको आने की जरूरत नहीं है, वहीं से बैठ करके वो अपना रिचार्ज कर दिया एंड यू कैन अवेल द फैसिलिटी। सो ये पूरा हमने कॉन्सेप्ट माइक्रोग्रिड का, हमने जो स्मार्ट माइक्रोग्रिड अपने इस पे लगाया है, तो इसमें हमने इस बेसिस पे कैपेसिटी डिफाइन किया है, एसी माइक्रोग्रिड और डीसी माइक्रोग्रिड में। एसी माइक्रोग्रिड हमने ट्राई किया है कि 5 किलोवाट अबव का हम यूज करें, और डीसी माइक्रोग्रिड में मोस्टली मेरे माइक्रोग्रिड 1 किलोवाट के।
Yes. Okay, so this was a amazing information. सिर्फ ये बताने के लिए नहीं कि ओके माइक्रोवेट्स किस टाइप के होते हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरह से आप एंटरप्रेन्योर्स लेकर आ रहे हैं, बट साथ ही साथ ये भी एक क्वेश्चन जनरेट करता है कि ऑल्दो इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम्स दैट कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, येट द क्वालिटी ऑफ जो पावर है वो कितना अनस्टेबल है, कितने सारे लोग उनके पास पावर नहीं है, एंड सेइंग दैट 5 किलोवाट एक सोलर सोल्यूशन जो कि दिल्ली जैसे शहर में एक घर का लोड होता है, सिर्फ एक घर का लोड होता है 5 किलोवाट, उस 5 किलोवाट सोलर सोल्यूशन से यू आर एबल टू पावर अप लाइक 40-50 हाउसेस. दिस एक्चुअली शोज अस द रियल पिक्चर ऑफ एनर्जी सिनेरियो ऑफ इंडिया, कि इंडिया में एनर्जी कितनी किल्लत है. तो क्वेश्चन इज सर कि अगर मैं एक 3 किलोवाट सोलर सोल्यूशन की बात करूं जो ऑफ ग्रिड सोलर सोल्यूशन है, तो वो मुझे कॉस्ट करेगा लाइक इंस्टॉलेशन सब मिलाकर मुझे अराउंड 2 लाख का पड़ता है. अब अगर उसी 3 किलोवाट सोलर सोल्यूशन को मैं एक माइक्रो ग्रिड कन्वर्ट करना चाहूँ, माइक्रो ग्रिड में कन्वर्ट करना चाहूंगा, एंड अपने लोकेलिटी में जैसे अपने 200 मीटर की लोकेलिटी में लोगों को मैं वो पावर सप्लाई देना चाहूंगा, तो वो 2 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना और ज्यादा ग्रो कर जाएगा, मेरा कितना ज्यादा और इन्वेस्टमेंट रहेगा. एक थंब रूल के हिसाब से, बट स्टिल इट इज अ थंब रूल आई एम सेइंग, बिकॉज ये बहुत ही वाइड पैरामीटर्स हैं या फिर वेरिएबल्स हैं जिसको कंसीडर करना पड़ता है बिफोर डिसाइडिंग ऑन आइडिया. तो थंब रूल के बेसिस पे यू कैन काउंट दैट इट वैरीज बिटवीन 80 means 80 to 120 rupees per kilowatt peak, per watt peak. With the entire distribution network. Yes, with entire distribution network, it comes around 120, nearly 120, 100 to 120. It varies between 90 to 120. Okay. अब जैसा कि आपने माइक्रोग्रिड्स के बारे में बताया, जैसा आपने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव कि आप कहां पर इसे इंस्टॉल कर रहे हो, कौन सा मार्केट है, ये समझना बहुत जरूरी है. जैसे आपने उन्नाव में किया तो उन्नाव पे आपने होम सोलर सोल्यूशन दिया बिकॉज वहां पे उस तरह का मार्केट रिक्वायरमेंट थी और माइक्रोग्रिड सेटअप किया, और आपने उदयपुर में गए तो वहां पे होम सोलर सोल्यूशन दिया जिसकी रिक्वायरमेंट थी. वहां पे मार्केट स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कमिंग टू द पॉइंट कि अगर हम रूरल एरियाज को देखते हैं तो अभी पिछले कुछ टाइम से आई थिंक 2017-18 से पंचायत लेवल पर सोलर का काम स्टार्ट हुआ था, जहां पे गांव में लोग 300 और 500 वाट के सोलर सोल्यूशन लगा रहे थे, जो कि गवर्नमेंट उनको पुश कर रही थी कि आप चाहो तो लगा सकते हो. मे बी शायद पंचायत लेवल पे उनको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा था, वो यूज कर रहे थे. बट रियलिटी अगर हम देखें तो वो 500 वाट का सोलर सोल्यूशन जो उन्होंने अपने घर पे लगा रखा है उसका कोई यूज नहीं है, बिकॉज उनका रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है. नॉर्मल घर में समरसेबल भी चलता है, कूलर भी चलता है, टीवी भी चलता है, बहुत सारे लाइट्स फैन चलते हैं, तो 500 वाट का जो सिस्टम जो लगवा के रखते हैं वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है. इट जस्ट गवर्नमेंट ने पुश किया और बिकॉज उन्हें कुछ पे नहीं करना था उन्होंने लगवा लिया. अब हमारे पास गाँव में बहुत सारे लोगों ने अपने छत पे सिस्टम लगा रखे, क्या इन सिस्टम को कंबाइन करके एक ग्रिड बनाया जा सकता है, एडिंग ऑन, जैसे कि मतलब और पैनल्स लगाकर इन पूरे एग्जिस्टिंग पैनल्स जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, जो इंडिविजुअल्स हैं, आपस में घरों को कनेक्ट कर क्या इनको एक ग्रिड में कन्वर्ट, माइक्रो ग्रिड में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल इसको किया जा सकता है. अगर आपने एक मॉडल देखा होगा जो बांग्लादेश में काफी चल रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट शोलशेयर. तो शोलशेयर ने इस मॉडल पे काफी अच्छा काम किया है बांग्लादेश में. And we can also, and we have done that also in some of the villages in what we have done in Unnao. So Unnao में अगर मैं बात करूँ, एक दो villages में same scenario था जो आप अभी हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि there were a lot of people who has got 100 watt peak panel, some has got 60 watt panel, and they were using for 2 lights or 1 light or you can say 1 fan, something like that. So उनसे क्या है, ये पैनल्स और बैटरी के साथ वो सिर्फ एक सिंगल चीज को यूज करते थे और फिर उसी के हिसाब से उसको उसी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करके और फिर उसको उसका यूज वहीं पर खत्म हो जाता था. सो विद दिस माइक्रोग्रिड they have got a flexibility of using all the appliances they want to integrate in this.
क्योंकि हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी उनको दिया, और उनके मीटर पे हमने इन दिस AC माइक्रोग्रिड विच इज अ नॉच अबव देन DC माइक्रोग्रिड, हमने उनको ये ऑप्शन दिया कि आपका हम एक वॉटेज सेट कर दे रहे हैं, समथिंग लाइक कि आपका 100 वॉट का मैं एक सेट कर दे रहा हूँ, आप 1 आवर में 100 वॉट से ज्यादा नहीं जला सकते, दिस कैन बी सेट अप टू 250 वॉट ऑल्सो। तो अगर 100 वॉट का मैंने आपके मीटर पे सेट कर दिया है, तो 100 से ऊपर आप जैसे जाओगे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो वो ऑटो कट हो जाएगा। तो उससे क्या होता था, एक तो मेरे थेफ्ट का जो इशू होता है हमेशा, जो इस सारे सिस्टम में हम लोग फेस करते हैं, वी एज अ माइक्रोग्रिड प्लेयर फेस लॉट ऑफ सच इश्यूज, तो वो हमने एक तरह से अरेस्ट किया वहां पे कि इफ somebody has taken a power of 100 watt for per hour or per day or something like that, some defined है, उसके बेसिस पे अगर वो ऊपर जा रहा है तो ऑटो कट का ऑप्शन है। फिर उसके लिए वो वहां से फ्यूज नहीं है, वो फ्यूज जाता है पोल से, तो पोल से अगेन he has to call us, नहीं तो अगर घर से जाएगा फ्यूज तो they can manage themselves, तो फिर हमें पता नहीं चलेगा, और वो फिर अपने आप रेक्टिफाई करके और फिर वहां पे छेड़छाड़ हो जाएगी पूरे सिस्टम से। तो वो हमने अवॉइड करने के लिए वी हैव मेड दैट फ्यूज इन द पैक्ड, यू कैन से बॉक्स इन द पोल इटसेल्फ, कि वहां पे चढ़ने के लिए उनको या बताने के लिए उनको पहले मुझे कॉल करना पड़ेगा, एंड then my technician will reach there and they will do whatever has to be done in that particular box. तो वो हमने एक अरेस्ट किया, और इससे ये भी एक फायदा हुआ कि हम डिफाइन कर सकते थे हर कस्टमर को कि इफ कस्टमर वांट्स 200 वॉट पीक, सो आई कैन मैनेज हिज एनर्जी मीटर कि हम 200 वॉट पीक आपको दे रहे हैं, हम 50 वॉट पीक आपको दे रहे हैं, हम 500 वॉट पीक आपको दे रहे हैं। उसके बेसिस पे हम जब सर्वे कर रहे थे, then we have defined कि whether this capacity can be given to them or not. So ये सारा पूरे सर्वे का, that was a part of the survey कि which household is going to take how much of the energy consumption will be in that particular household or that particular region. So उस बेसिस पे भी capacity define हुआ। And great. So अब माइक्रोग्रिड्स के थ्रू आई थिंक मैं एक एड ऑन करना चाहूंगा कि एक नया मार्केट ओपन हो जाता है धीरे धीरे। जैसे कि आपने कहा कि जो पावर रिक्वायरमेंट है लोगों की बहुत कम है, बट एज ऑफ नाउ द इक्विपमेंट्स व्हिच दे आर यूजिंग, द अप्लायंसेस व्हिच दे आर यूजिंग, वो एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एनर्जी एफिशिएंट प्लेयर्स को कि वो अपने प्रोडक्ट्स, चाहे वो BLDC फैंस की बात करें जिनका पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है, LED लाइट्स की बात करें, इस तरह के एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स को इन माइक्रोग्रिड से कोलैबोरेट किया जा सकता है। आई ऑलवेज से कि एनर्जी एफिशिएंट इज द ओनली सेक्टर व्हिच कैन सपोर्ट सोलर, बिकॉज सोलर से तो हम पावर जनरेट करते हैं, इट इज जनरेटेड टू बी कंज्यूम्ड। हमारा कंजम्पशन जितना ज्यादा हाई रहेगा उतना ही ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा सोलर में हमें। लेकिन अगर हम कंजम्पशन कम कर देते हैं विदाउट शटिंग डाउन द अप्लायंस, विदाउट टर्निंग ऑफ द अप्लायंस, तो हमारा जो रिक्वायरमेंट होगा सोलर का वो कम हो जाएगा। तो जो आपने डीसी माइक्रोग्रिड्स का बताया, तो उसमें हम डीसी सोलर फैंस लगा सकते हैं, डीसी लाइट्स लगा सकते हैं, तो उनका इन जनरल भी पावर रिक्वायरमेंट कम होगा, तो पूरा फुलफिल कर देगा एंड यूजर की रिक्वायरमेंट को। श्योर, ये बिल्कुल सही मतलब एनालिसिस है, बिकॉज एनर्जी एफिशिएंट हम जब बात करते हैं इन इंडियन सिनेरियो, हम लोग इफिशिएंसी पे थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम विद अस। हम लोग जब भी किसी जहां पे भी हम इफिशिएंसी की बात करते हैं, वहां पे हम हमेशा कॉस्ट के कंपेयर में इफिशिएंसी को देखते हैं, जबकि कॉस्ट इज वेरी डिफरेंट थिंग एंड इफिशिएंसी इज वेरी डिफरेंट थिंग। तो हम लोग हमेशा कॉस्ट और एफिशिएंसी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि अगर कॉस्ट मेरा ज्यादा है तो एफिशिएंट होना चाहिए, या एफिशिएंसी अगर हम कहीं से लेकर के आ रहे हैं तो कॉस्ट में कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखना चाहिए। लेकिन उसको हम लोग मतलब पूरे सिनेरियो पे लेकर के नहीं आते, दैट इज द प्रॉब्लम। सो एनर्जी एफिशिएंट एनी अप्लायंसेस व्हिच इज एनर्जी एफिशिएंट is the requirement of any microgrid, any mini grid, any type of solar grid we are using in Indian scenario or anywhere in the world. So जैसे आप एनर्जी इफिशिएंट कर देते हो किसी भी अप्लायंसेस को, तो आपका ऑलरेडी, चूंकि आपके पास ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड यू कैन से कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में आप एक इफिशिएंट फैन या कुछ लेकर के आए तो आपके पास उतना जो बचता है उसको आप ऐड ऑन कर सकते हो उस अप्लायंसेस में। तो इट इज डेफिनेटली अ रिक्वायरमेंट ऑफ द डे। इसको हम लोग कैसे लेकर के आए, क्योंकि आजकल अगर आप मार्केट में देखो
consumers as well as manufacturers are also into this. Means जो आज से अगर आप 5 साल पहले देखो तो एनर्जी इफिशिएंट की बात नहीं होती थी, 5 स्टार रेटिंग की बात नहीं होती थी। आज मार्केट में आपको एडवर्टीजमेंट में ये दिखता है कि इट इज 5 स्टार रेटिंग, इट इज 4 स्टार रेटिंग। तो दिस इज चेंजिंग मार्केट सिनेरियो, और ये मेरे ख्याल से दिस इज वेरी गुड फॉर एवरीवन, whether they are using renewables or whether they are using the old conventional method, but energy efficiency what we are looking at, and solar के लिए या फिर renewable के लिए it is a major factor definitely. Coming back to the microgrids की बात करें अगर हम, तो क्या ये पॉसिबल है कि ऑफ कोर्स वो अगर एक कंपनी जैसे आपकी कंपनी ने 2 माइक्रोग्रिड्स एक ही गांव में सेटअप किया, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर था वो शायद उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा या फिर वो बोलता है कि उतना मैनेज नहीं कर सकता, उसने एक पार्ट लिया, किसी और एंटरप्रेन्योर दूसरा पार्ट लिया, 2 माइक्रोग्रिड्स एक ही गांव में है। क्या ये पॉसिबल है कि एक माइक्रोग्रिड्स ए से माइक्रोग्रिड बी में पावर ट्रांसफर किया जा सके एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द डिमांड, लाइक एनर्जी ऑन डिमांड की बात करें, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। अगर हम लोग ये जो मैं अभी हमने स्मार्ट मीटर की बात की, इसी तरह स्मार्ट माइक्रोग्रिड का कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट माइक्रोग्रिड में आप क्या कर सकते हो, आप अपने 5 माइक्रोग्रिड 5 अलग अलग जगह पे लगाया, उसको स्मार्टली हम एक जगह पे उसका कंट्रोल ले सकते हैं। तो 2 या 5 जितने भी आप करो, मैक्सिमम 10 तक आप जा सकते हो, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो सिंगल पॉइंट के थ्रू। और वहां पे आप हर माइक्रोग्रिड का एक, जैसे मान लिया आपने एक 5 किलोवाट ग्रिड 40 किलोमीटर दूर लगाया हुआ है, और दूसरा माइक्रोग्रिड एक अलग आपने अपने घर या अपने विलेज पे लगाया हुआ है, तो आप दोनों को कंबाइन करके टोटल आपके पास अगर वो 5 का है और ये 10 का है तो 15 किलोवाट का आपके पास कैपेसिटी आ जा सकता है। और इसको आप आइदर वे यूज कर सकते हो, यहाँ पे अगर ज्यादा है तो यहाँ से ले जा करके आप वहां पे, लेकिन हाँ, investment in this type of infrastructure investment will be bit high. What I have talked about in terms of costing, that will be going to be bit high on 120 rupees per watt week also. So ये आपको अगर इस टाइप की हम माइक्रोग्रिड की बात करें तो that will cost you more than 150 or 170, nearly 150 or 170. But it is technically very feasible, very possible, and it is going to be the, you can say, future of microgrids. कमिंग बैक टू द फ्यू अदर क्वेश्चन, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जैसे कि नया जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया है, जो अभी लास्ट फाइनेंस बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया था कि नाउ कंज्यूमर्स विल बी एबल टू डिसाइड और नो कि उनकी पावर सप्लाई कहां से आ रही है। इट मींस इट इज डायरेक्टली एम्पावरिंग द सोलर पावर और एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स टू सेल द इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। पहले जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था उसमें था कि यू कैन जनरेट पावर बट यू हैव टू सेल इट टू डिस्कॉम, बट अब डिस्कॉम के डी लाइसेंस होने की बात हो रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक अच्छा सिनेरियो है माइक्रोग्रिड्स के और ग्रो करने का? इसको आप कैसे देखते हैं सर? टू बी वेरी फ्रैंक अंकित, हमने जितने भी माइक्रोग्रिड्स में काम किया है, दैट इज beyond any intervention or any type of you can say approvals from government, because microgrid में या फिर मिनी ग्रिड में आपको ऐसे अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी यही बोलता है कि ऐसा माइक्रोग्रिड जहाँ पे आप विलेज में लगा करके एक पूरे लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करें तो यू डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ लाइसेंस और एनी सॉर्ट ऑफ अप्रूवल। तो वो ऑलरेडी बिकॉज की डिस्कॉम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूज नहीं हो रहा। कल को अगर यही माइक्रोग्रिड्स का जो मिनी ग्रिड का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जहां पर जो पावर जनरेशन है वो 100 kVA, 200 kVA, 500 kVA का सिस्टम मिल जाता है, तो वहां पे तो हमें डिस्कॉम के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने चाहेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। श्योर। तो ये है, तो ये तो आप बोल रहे हो कि अगर मिनी ग्रिड जो मैं बता रहा था कि विच इज मोर देन 30 और 50 किलोवाट और ऊपर तक आप जा सकते हो कितना भी 500 किलोवाट तक का भी, तो डेफिनेटली इस सिनेरियो में जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि जो नई इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आई है, दैट विल बी रियली हेल्पफुल इन दैट सेंस, क्योंकि ये हमेशा से ये, क्योंकि मैं बूंद में तो इतने बड़े माइक्रोग्रिड पे काम नहीं किया, लेकिन मैंने जब
देसी पावर में इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे काम किया था, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द प्रॉब्लम वाज कि हम लोग इसको वापस कैसे, अगर मेरी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है किसी एक दिन या किसी एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे में, then what to do with the energy which we have already produced or producing. So उसमें हमने यही कॉन्सेप्ट रखा था और हमने अपना पूरा टेक्निकल डिजाइन उसी बेसिस पे किया था कि whenever there is a power excess we can supply it to the grid. उसके हिसाब से अपना हमने इन्वर्टर तैयार किया था, उसके हिसाब से हमने अपना, लेकिन उस समय चूंकि ये एक्ट नहीं था तो हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाए, लेकिन डेफिनेटली ये एक्ट के आने के बाद दिस इज गोइंग टू बी, जो हम लोग जो छोटे माइक्रोग्रिड या ऑफ ग्रिड की हम लोग बात करते थे, नाउ वी कैन गो फॉर अ बिगर माइक्रोग्रिड, इन दैट सेंस वी कैन गो फॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइक्रोग्रिड्स आल्सो, कि जब आपको जरूरत हो आपने लिया और जब आपको जरूरत नहीं हो आपने वापस ग्रिड को दे दिया, और यहाँ पे या फिर ग्रिड को दे दिया या फिर कहीं पे भी सप्लाई आप कर सकते हो अगर ये एक्ट लागू हो जाता है, तो that will be beneficial for microgrid players as well as individual domestic level of players also. So ये solar microgrid या solar home system के लिए भी I think it is going to be a boom, you can say. So ये डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो नया मार्केट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है ओपन एक्सेस सोलर मार्केट का, जो अभी बहुत छोटा है, एंड एज ऑफ नाउ सिर्फ वो लोग जिनका जो कनेक्टेड लोड है 1 मेगावाट या उससे ऊपर है वही उससे क्लाइंट्स बन सकते हैं। कल को ये मार्केट और ओपन हो जाएगा एंड छोटे पावर डेवलपर्स भी ओपन एक्सेस मार्केट में आ पाएंगे अपने माइक्रोग्रिड्स को लेकर, एंड छोटे पावर कंज्यूमर्स जिनका लोड कनेक्टेड लोड 100 kVA है या 50 kVA है 30 kVA है, वो भी ओपन एक्सेस सोलर का एक हिस्सा बन पाएंगे। आई बिलीव ये इस तरह से मार्केट ओपन होने वाला है। बिल्कुल, और we are right now working with a concept called urban microgrid. So urban microgrid is really a concept what we are talking about कि हमने urban में एक microgrid, urban area में एक microgrid setup किया, और that is independent of any grid activities. लेकिन आपके पास एक microgrid available है जहाँ पे आप ऑफ ग्रिड भी है और जब चाहो तब ऑन ग्रिड भी जा सकते हो। तो ये अगर फ्री फ्लो ऑफ दिस एनर्जी कैन बी मैंडेटेड थ्रू एनी एक्ट and which is going to be there in the near future, then it is going to be beneficial for everyone. And this microgrid आप देखोगे अगले 5 साल या 10 साल में ये शहर, जो अभी हम लोग सिर्फ गांव की बात करते हैं, ये शहर में भी ये कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि रियली एवरीबॉडी वांट्स टू हैव means a quality power as well as something to earn from them, but something to earn from it. अगर ये दोनों चीज मिलता है तो why not? Now coming to the last question, एक कॉन्सेप्ट है जो वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखते हैं वेरिएबल टैरिफ का, जहां पर पूरे दिन में वेरिएबल टैरिफ होता है। इंडिया ने अभी तक वो अडॉप्ट नहीं किया। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं एंड बिकॉज गवर्नमेंट के जो एक्ट्स हैं वो मुझे अलाउ करते हैं अपना खुद का पावर जनरेट करके सेल करने का, तो इन फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव मैं चाहूंगा कि मैं वेरिएबल टैरिफ करूं कि अगर कोई पर्सन है, पर्सन ए है, पर्सन बी है, वो मेरे कंज्यूमर है और मैं देख रहा हूं कि दिन में अराउंड 2 से 4 बजे तक उनका लोड बढ़ जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और शाम को कम हो जाती है, तो वेरिएबल टैरिफ मेरे बिजनेस के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है अगर वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जब लोड कम होता है तो वो स्टोर करके अपने बैटरीज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब डिमांड ज्यादा हो तो इसे यूज कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इन नियर फ्यूचर इंडिया में भी ये वेरिएबल टैरिफ का कॉन्सेप्ट आ सकता है? वेरिएबल टैरिफ अगर हम देखें तो शायद इसको आप कैसे इक्वेट करोगे, लेकिन मैं इस टर्म्स में देखता हूं, अगर आज के डेट में भी अगर मैं टैरिफ की बात करूं तो इंडस्ट्रीज में ये टैरिफ वेरिएबल है। आज के डेट में अगर आप देखो तो इंडस्ट्रीज में आप अगर 5 से 8 या 5 से 10 का टाइम आप लेते हो तो उसके लिए एक अलग अलग सेट ऑफ टैरिफ है जिसको आपको पे करना है, जबकि दोपहर में या सुबह में एक पर्टिकुलर टाइम पे आप लेते हो तो अलग सेट ऑफ टैरिफ है विच यू विल हैव टू पे। सो ये टैरिफ है, लेकिन इट इज नॉट यूनिवर्सल, हर जगह ये लागू नहीं है, पर्टिकुलर स्टेट के किसी इस पे, और स्टेट वाइज डिफर करता है वो भी।
इसको जब तक हम यूनिवर्सल या एक इस पे नहीं बांधेंगे, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। ये वेरिएबल टैरिफ हम, क्योंकि हमने माइक्रोग्रिड में ये कोशिश की हुई है, हम लोग एक माइक्रोग्रिड है तो उसमें से 15-20 पे हम लोग सक्सेसफुल भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसके लिए लोगों को भी थोड़ा सा, यू कैन से, यू हैव टू ट्रेन देम, यू हैव टू मेक देम अवेयर कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अनलेस एंड अनटिल, क्योंकि मैं डील करता हूं एक ऐसे सेगमेंट से हु आर नॉट वेल एजुकेटेड, तो उनको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाना या फिर इसको उनको क्योंकि they are very very particular about the cost. तो अगर आप उनको उनका कहना होता है कि आप मेरे को एक मंथली मतलब वेरी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी इस टाइप के सोसाइटी में या इस टाइप के कंज्यूमर्स के बीच, जहां पे वो वेरिएबल टैरिफ को लेकर के समझें कि ये क्यों है, ये उनके फायदे के लिए, बिकॉज वेरिएबल टैरिफ इज डेफिनेटली फॉर द सेक ऑफ कंज्यूमर्स, that is beneficial for consumers also. It is not that कि consumers के लिए ये only आपको पैसा ज्यादा देना है, consumers के लिए भी ये beneficial है क्योंकि आप उसको compensate करते हो कहीं ना कहीं। तो ये मेरे ख्याल से it is going to be a great concept, it is going to be useful for everyone, but I think in India it will take time, so we'll have to give this time to the consumers also, and we'll have to create you can say awareness, we'll have to teach them, we'll have to educate them, and then definitely it is going to be a great success. Thank you sir, thank you for all this information. And viewers, अगर आपको माइक्रोग्रिड्स के बारे में जानना है, अगर आपको जानना है कि बून सोलर कैसे माइक्रोग्रिड्स अपने डेवलप किए अलग अलग तरह के और किस तरह से उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, तो ऑल इंडिया सोलर पे हमारा एक पब्लिकेशन है, दैट इज सोलर माइक्रोग्रिड बिजनेस इन इंडिया, आप उसको रेफर कर सकते हैं। साथ इसमें और भी डिफरेंट कंपनीज के बारे में हमने डाल रखा है जो अलग अलग तरीके से माइक्रोग्रिड्स पे काम करते हैं। माइक्रोग्रिड्स का जो सेक्टर है, सोलर माइक्रोग्रिड्स का जो सेक्टर है वो बहुत अमेजिंग है, बिकॉज ये कहीं अगर एक सोलर डेवलपर हूं मैं, तो मेरे को मुझे कहीं रोकता नहीं क्योंकि मुझे 10 किलोवाट या 20 किलोवाट या उससे ऊपर कहीं बनाना है। सोलर माइक्रोग्रिड्स 1 किलोवाट सोलर सॉल्यूशन के भी हो सकते हैं, 5 किलोवाट के भी हो सकते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ सोलर माइक्रोग्रिड्स जो है वो अपकमिंग एनर्जी क्राइसिस जो इंडिया है, जो आने वाला है, उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि कोल की किल्लत हो गई थी, न्यूज में हमने देखा कि इंडिया में कोल बहुत कम हो गया है। इट वाज जस्ट अ विजन, जस्ट प्री नॉक था, ये नॉकिंग ऑन द डोर था। इंडिया एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस की तरफ जा रहा है बिकॉज हमारे पास स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास जनरेशन कैपेबिलिटी है, आप चाहो तो जनरेट कर सकते हो, सोलर पैनल आके जनरेट कर सकते हो, लेकिन कॉस्टिंग बढ़ जाती है बिकॉज हमारे पास स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं है। और इन सारी प्रॉब्लम्स को माइक्रोग्रिड्स बहुत हद तक सॉल्व कर सकता है। और अगर आप सोलर माइक्रोग्रिड्स का बिजनेस करना चाहते हैं और आप इसके बारे में जानना भी चाहते हैं, तो आप बून सोलर को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको पूरा कंसल्टेशन देंगे, पूरा गाइडेंस देंगे, आपको बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे मार्केट सर्वे करना है, कैसे अपने पूरे सोलर माइक्रोग्रिड्स को सेटअप करना है, कैसे मैनेज करना है, सब वो आपको बता सकते हैं। And thank you, sir. Thank you for coming to the podcast and inside information share करने के लिए. I'm really thankful to you because I'm a very big supporter of solar microgrids. So thank you for all this information. Thank you, All India Solar. Last but not the least, मैं चूंकि सोलर माइक्रोग्रिड पे काम करता हूं तो मेरे ये दिल के बहुत करीब है। सो any time anyone who wants to contact me, who wants to know about microgrid, who wants to do some business or something out of microgrid, I am always there for you all. Thank you, and Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Suryavan. Thank you very much. Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Suryavan. Thank you, sir. Thank you.